जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी आगे के अध्याय में जो है अध्याय 12 हम आगे देखेंगे निरंतरता। अध्याय 12 में है निरंतरता। थोड़े अंतराल के पश्चात मातंग पुनः पवित्र गोलार्ध में एकत्रित हुए। श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने उन्हें सुलोचना नामक कन्या की कथा सुनाई। तो यहाँ पर कथा प्रारंभ हो रहा है सुलोचना नाम की कन्या का, जिसे स्वयं बाबा जी अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं इस कथा के द्वारा। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। प्रिय मातंगों, यह घटना सुलोचना नामक कन्या के जीवन में कुछ वर्ष पहले घटित हुई थी। जब वह अपनी किशोरावस्था के मध्य में थी, उसको एक ऐसे बुरे व्यक्ति से लगाव हो गया जो उससे 1 दशक से भी अधिक बड़ा था। उस लगाव के परिणाम स्वरूप उस पर एक क्रूर हमला हुआ। उस क्रूर व्यक्ति और उसके साथियों ने उसका सीलभंग किया। जब मैं बुरा व्यक्ति कहता हूँ तो किसी बड़े सिंह वाले राक्षस की कल्पना ना करें। यदि बुरे जनों की पहचान करना इतना ही सरल होता तो संसार में कोई भी उनसे पीड़ित ना होता। उनके चेहरे अथवा वाणी से उनके कलुषित मन का भान नहीं होता। वह व्यक्ति उस विद्यालय में न्यून वेतन का कोई कार्य करता था जिस विद्यालय में सुलोचना पढ़ती थी। उन दोनों के जीवन में कुछ भी तो मेल नहीं खाता था। वह एक संभ्रांत परिवार की कन्या थी और वह एक दरिद्र परिवार का पुरुष। सुलोचना का एक छोटा सा परिवार था और उस व्यक्ति के परिवार में कई भाई बहन थे। सुलोचना एक वयस्क भी नहीं थी, जबकि वह एक विवाहित व्यक्ति था और उसके 3 बच्चे भी थे। वे अलग अलग समुदायों से संबंध रखते थे। उनकी मान्यता प्रणालियां भिन्न थी। फिर सुलोचना का लगाव उस व्यक्ति से कैसे हो गया? चलिए इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक सामान्य किशोर की 5 कायाओं के मध्य शक्ति संतुलन की जांच करते हैं। जय श्री सीताराम। जैसा कि मैंने पहले बताया, निस्वार्थ संबंधों में बुद्धि काया की कोई भूमिका नहीं होती। बुद्धि की इच्छाएं भविष्य की सुरक्षा और अतीत के संशोधन से जुड़ी होती हैं। सुलोचना की बुद्धि संभवतः चिल्लाकर उसे उस मार्ग के संकटों से अवगत करा रही थी, किंतु अन्य कायाओं ने उसकी एक न चलने दी। विवेक काया को जो आकर्षक लगता है वह लगता है। उसकी इच्छाओं में कोई तार्किकता नहीं होती। संस्कार काया की बात करें तो किशोरों को एक छवि की रक्षा करनी होती है, प्रगतिशील और आधुनिक होने की छवि। उनकी चित्त काया अराजकता चाहती है, विद्रोह को बढ़ावा देती है और मूर्खतापूर्ण साहस को जन्म देती है। जहाँ तक भौतिक काया का प्रश्न है, यौवन जीवन में एक नया आयाम खोलता है। भौतिक काया अपने जैसे रूप की अन्य कायाओं को जन्म देने में सक्षम हो जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि किशोरों की बुद्धि काया एक ओर होती है और अन्य 4 कायाएं दूसरी ओर। इसके कारण वे कई बार मूर्खतापूर्ण और लापरवाही से भरा व्यवहार करने लगते हैं। उनकी 5 कायाओं के मध्य शक्ति संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, तो भी वे पांचों मिलकर प्राणघातक और विनाशकारी इच्छाओं को जन्म नहीं देती। आखिरकार सभी कायाओं का इरादा नेक ही तो होता है। वे तो केवल किरदार और पूर्ण करना चाहती है। हानि तब शुरू होती है जब उन पर सुरों और असुरों का शासन होने लगता है। यदि सुर और असुर नहीं होते तो काल आकाश के भ्रम में अवगत होना सरल होता। एक बार जब आप अपनी 5 कायाओं की प्रकृति को समझ लेते हैं तो सब कुछ यांत्रिक और पूर्वानुमानित प्रतीत होता है, परंतु सुर और असुर पुनः सब कुछ अनिश्चित और पूर्वानुमेय बना देते हैं। इसलिए अपनी 5 कायाओं को ही समझना पर्याप्त नहीं है। आपको उन सुरों और असुरों को भी दृष्टिगोचर करना होगा
जो आपको इस भ्रम में भटकाए रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुरों और असुरों के पास अपना कोई तन नहीं होता। उनका मन भी न्यून होता है, क्योंकि उनकी केवल एक ही इच्छा होती है। सुर जीवन के सकारात्मक रसों का पान करना चाहते हैं और असुर नकारात्मक रसों का। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे मानव मन में विचार रोपित करके उन पर शासन करने लगते हैं। आपकी भौतिक काया को मीठे पकवान पसंद हो सकते हैं, किंतु यदि आप उनके आदी हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर सुरों का शासन है। जब लत आपको हानि पहुंचाने लगती है तो पीड़ा आदि नकारात्मक रस पैदा होते हैं, जिनका पान करने के लिए असुर भी चले आते हैं। एक ओर सकारात्मक रस और दूसरी ओर नकारात्मक रस, एक ओर आनंद तो दूसरी ओर पीड़ा, एक ओर लत तो दूसरी ओर स्वयं की हानि पहुंचाना। ये सब सुरों और असुरों के संक्रमण के स्पष्ट संकेत हैं। सुर और असुर मिलकर एक पास बना लेते हैं, जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। भविष्य की चिंता करना आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रकृति है, परंतु तब क्या होता है जब सुर और असुर आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगते हैं? जो होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि सुरों और असुरों में से कौन पहले बुद्धि काया को अपने अधीन करता है। यदि पहले सुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी चिंता को भंग करके आपको भविष्य के प्रति बेपरवाह बना देते हैं। जब आप अपने भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम, जब आप अपनी भविष्य के प्रति बेपरवाह बना देते हैं, जब आप अपने भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम हो जाते हैं, तो हताशा जन्म लेती है, जिसके रस का पान करने के लिए असुर भी आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगते हैं। यदि पहले असुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी भविष्य की चिंता को अति चिंता और व्यग्रता में बदल देते हैं, और तत्पश्चात अति चिंता से राहत पाने के लिए आप अल्पकालिक सुख में डूब जाते हैं, जिसके कारण सुर भी आपकी बुद्धि काया पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। किसी घटना के बारे में अपराध बोध अनुभव करना और उसका निवारण करने का प्रयास करना भी आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु सुर अति कर देते हैं। वे आपके अपराध बोध का निवारण करने के इच्छुक नहीं हैं। वे आपसे धर्म कर्म के कार्य करवाकर आपके अपराध बोध पर आवरण डालते हैं, और तत्पश्चात जब चाहे उस आवरण को हटाकर आपको चक्र में बांधे रखते हैं। अब आते हैं विवेक काया पर। राग द्वेष सामान्य बात है, परंतु यदि आप कुछ जनों के प्रति जुनून के स्तर पर प्रेमासक्त हैं और दूसरों के प्रति कटु घृणा करते हैं, तो निश्चय ही आपकी विवेक काया सुरों और असुरों के अधीन है। सुलोचना की विवेक काया भी अधीन थी। वह नए जनों से मित्रता करती थी और उनसे जुनून और भ्रम के स्तर पर प्रेमासक्त हो गई थी, और वह अपने परिवार के सदस्यों से घृणा करने लगी थी। जीवन में नियमितता लाने का प्रयास करना और एक छवि बनाए रखने का प्रयास करना संस्कार काया का स्वभाव है, परंतु किसी छवि को बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर तब जब छवि बनाए रखने के लिए कठोर जीवन जीने की आवश्यकता हो। ऐसी छवि को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और बलिदान की आवश्यकता होती है। कई बार यह दुविधा भी पैदा हो जाती है कि छवि को बचाया जाए या जीवन सरल बनाया जाए। तब सुर और असुर चुपके से आते हैं और आपको एक समाधान सुझाते हैं। केवल दूसरों को दिखाने के लिए छवि के अनुसार व्यवहार करो, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी छवि एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति की है, तो आप दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक बने रहें। जब दूसरे ना देख रहे हो तो जैसा चाहे व्यवहार करें। यह दोहरा जीवन एक ऐसा पास बन जाता है जिसका आधा भाग आनंद है और आधा भाग पीड़ा। दूसरों के सामने दिखावा करने से आपको जो सम्मान और प्रसन्नता का रस मिलता है, उसका पान सुर करते हैं, और दोहरेपन का जीवन जीने से उत्पन्न हुए आत्म घृणा का कड़वा रस असुर पीते हैं।
तो हम ये अध्याय जो है यहाँ तक करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों होती है, तो इसी प्रकार सुर और असुर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बाबा जी की कृपा से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, और ये कोई कौन होते हैं, ये आउटसाइडर होते हैं। हम अपने अपनों की बातों को कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं और आउटसाइडर की बातों को अपने फॉल्स ईगो में, या बहुत ज़्यादा कोई, यदि एग्जाम्पल के लिए कोई आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि वो तारीफ़ सत्य है? कोई व्यक्ति यदि आपके पास आते हैं या आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो आपको सत्य बात नहीं बताएंगे, क्योंकि सत्य कटु होता है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें यदि आपको पसंद है तो वो व्यक्ति आपको अट्रैक्ट करने लगते हैं, आपको उनसे अट्रैक्शन होने लग जाता है। लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि आगे जाकर उनके मन में जो चीज़ें हैं, जो मुखौटा उन्होंने पहन कर रखा है, वो मुखौटा तो मुखौटा ही है, आज नहीं तो कल वो तो निकलेगा ही। तो इस प्रकार से आपको ये समझना, हम सबको ये समझना है कि क्या भ्रम है, क्या सत्य है। कभी कभी, बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ आउटसाइडर भी आपको सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर आपको किसी ऐसे मोह पास में लाते हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है कि ये सत्य है या असत्य है। ये जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए सत्य, क्योंकि सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, रस मिल रहा है। यदि कोई आपको कह रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, भले ही वो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए बुद्धि काया का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम अपने अपनों के साथ रहते हैं तो मन से, दिल से कार्य करें, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जब हम वर्क पर जाते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं, तो हमें अपने बुद्धि काया का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, ये कहा जाता है। और ये वाकई में है, क्योंकि जब हम अपने अपनों से दिल से जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, तभी हम उनको समझ पाते हैं। और आउटसाइडर से यदि हम बुद्धि से जुड़ते हैं, तब हम उनके मन में क्या चल रहा है इसे हम समझ पाते हैं। और बुद्धि काया और मन काया दोनों को समझने के लिए आपको स्पिरिचुअल यात्रा में पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में रहना होगा, पूरी तरीके से आपको अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आध्यात्मिक वाणी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, श्री कली हनुवाणी। आगे अध्याय में हम नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें देखेंगे। तब तक आप सब अपने ख्याल रखिए और अपने अपनों के साथ बहुत ही सेलिब्रेशन के साथ, खुशियों के साथ रहिए। टेक केयर।